Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am Kinjal and this is a session for you if you are preparing for RBI Grade B. हो सकता है आप तैयारी कंसिस्टेंट कर रहे हैं पर आपको डाउट है, या फिर हो सकता है आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, या फिर आपने जो तैयारी है ऑन एंड ऑफ तरीके से करी है कि कभी थोड़ी सी कर ली, किसी दिन बिल्कुल नहीं करी. तो ये जो सेशन है ये आपको हेल्प करेगा टू गिव यू अ डायरेक्शन टू एग्जैक्टली वेयर आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है जो अभी बिल्कुल आपके सामने है, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी फेज 1. फेज 1 ऐसा एक फेज है जहां 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 120 मिनट में आपको करना होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं. इन चारों सब्जेक्ट में से आपके पास एक अच्छी सोच होनी चाहिए ऑफ सक्सेस, और ये सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पता हो व्हाट शुड आई डू टू बी सक्सेसफुल. इसके लिए मेक श्योर दैट यू हैव 2 सब्जेक्ट्स जो आपके काफी स्ट्रॉन्ग एरियाज हो, जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को पिक करो जो आपकी स्ट्रेंथ बन सके. किसी एक सब्जेक्ट में आप एवरेज भी रहोगे तो भी दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वुड ऑल्सो डू, बट इतना तो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है. आप इससे ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आपके दिमाग में एक सेफ स्कोर होना चाहिए. आप जब तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रिटी श्योर हूं कि आप मॉक्स दे रहे होंगे. यू आर स्मार्ट इनफ, इफ यू आर राइटिंग आरबीआई ग्रेड बी, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट मॉक्स ऑन एवरी वीकेंड. तो आपके दिमाग में एक सेफ स्कोर होना चाहिए कि मुझे अड्डा के टेस्ट में 80+ पहले लेके आना है. फिर मैं इसको 100 करूंगा, 120 करूंगा, वो बात की बात है. फिलहाल के लिए मुझे 80 लेके आना है. तो सेफ स्कोर के बारे में सोचना है, कट ऑफ के बारे में नहीं. कट ऑफ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है कि इस साल कट ऑफ कितनी होगी, नहीं. आपको डिस्कशन करना है कि आपका सेफ स्कोर क्या है. व्हाट इज दैट स्कोर विच वी कैन गिव यू दैट स्वीट स्पॉट इन आरबीआई ग्रेड बी फेज 1. इसके अलावा आपके लिए ये भी जरूरी होना चाहिए कि आप समझे, कई सारे बच्चे ना ओवरवेल्म्ड इसलिए होते हैं, उन्हें लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें. आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करना है फिलहाल, अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो. आपको स्मार्ट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस करना है. इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है कि आपका जो है पेपर निकल जाए, आप फेज 1 के पार हो जाए. जो आपका फेज 1 है, इट इज मोर ऑफ एन EQ टेस्ट देन योर IQ टेस्ट. ये आपके इमोशनल क्वोशंट को ज्यादा चेक करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, कौन से 2 सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए. तो ये आपका EQ है जो आपको बताएगा. आपके माइंड का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम में. सो मेक श्योर दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ. देखो, यू आर द राइटर ऑफ योर फ्यूचर. तो इस थॉट के साथ ही आगे बढ़ेंगे. मॉक्स आर इंपरेटिव, हमेशा मॉक लगाते रहने हैं. कभी भी ये नहीं करना है कि हमने मॉक ही नहीं दिया. टेक चांसेस. एंड व्हाट डू आई मीन बाय टेकिंग चांसेस? बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं मैम हमने ना लास्ट हफ्ते पढ़ा नहीं है, नहीं देंगे मॉक. मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं देंगे मॉक. यू हैव टू टेक दैट चांस, यू हैव टू टेक दैट प्लंज ऑन एवरी वीकेंड, ताकि आप अच्छा मॉक दे सके और आप ओवरवेल्म ना फील करें ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन. Now, if we talk about the phase 2 of your examination, it demands you to be a good writer, a good reader and a convincing writer. अगर आप एक अच्छा रीडर है, आप बड़े बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे फॉर्म्स में पढ़ लेते हैं और आप ऐसा टेक्स्ट लिख भी सकते हैं जो सामने वाले को समझ में आए और ऐसा भी लगे कि हाँ चलो ठीक है, 10वीं पास ने नहीं लिखा है, ग्रेजुएट ने लिखा है. So if you are a good reader and a convincing writer, that would do with phase 2 examination. Phase 2 examination is a very good amalgamation of fact check and a good answer writing. आपके पास फैक्ट चेकिंग के लिए टोटल ESI FM है और फिर आपके पास आंसर राइटिंग के लिए भी है. सो बेसिकली उन्होंने एक बहुत ही फाइन और एग्जैक्ट बैलेंस बना के रखा है कि इस वाले सेक्शन में फैक्ट चेकिंग करनी है, इस वाले सेक्शन में जो है आंसर राइटिंग के पॉइंट्स मिलेंगे. मेक श्योर दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आप ये बिलीव नहीं रखेंगे दैट यू कैन एंड यू विल गिव योर 100% टू दिस एग्जामिनेशन, तो फिर ये चांस मत लीजिए. आप ये चांस तभी लें जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये ड्रीम नहीं, मेरे पास लाइफ में कोई भी ड्रीम कभी भी होगा, मैं उसको अपना 100% दूंगा.
मैं अपना 100% दूंगा इस अपने ड्रीम को, और आपको ये ड्रीम नहीं तो किसी और ड्रीम को 100% देना ही पड़ेगा। लाइफ में आपको 100% कमिटमेंट अपने प्रोफेशन, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपनी खुशियों के लिए देना पड़ता है। पूरे दिल दिमाग से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेक श्योर यू टेक दिस चांस। अगर आप इस एग्जाम की जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अच्छी कंसाइज्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव अ बैच फॉर यू विच इज द रैपिड रिविजन बैच। दिस इज आवर बैच, ये हमारा रैपिड रिविजन बैच है, और आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो आप Y659 यूज कर सकते हैं। मेरा आपसे सजेशन होगा कि डबल वैलिडिटी चल रही है तो आप इन कोर्सेज में रजिस्टर कर लें। बैंक महापैक प्लस आप यहाँ पे रजिस्टर कर लें विद द सेम कोड Y659, क्योंकि बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी बॉडीज महापैक में यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज एंड नॉट जस्ट RBI। इसके अलावा टेस्टमेट विच इज अ टेस्ट सीरीज फॉर्मेट विच इज एन अमेलगमेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, रैपिड फायर जैसे टेस्ट, छोटे क्विक मिनी टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप इसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं विद द सेम कोड एडेड विद अ स्मॉल s, Y659 के साथ एक s लगा दीजिएगा। Even if you don't do any of these things and still you feel that RBI is the way to go, आप क्रैक करना चाहते हैं, आप थोड़ा गाइडेंस चाहते हैं, थोड़ी हेल्प चाहते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी हियर और हियर। I'll wait for the day you tell me that you have cleared this examination. See you around the corner. Bye and take care.